हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। तो लेटेस्ट करंट अफेयर में अपडेट है कि राजीव कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया है। कहां से? नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने। न्यू चेयरमैन कौन बनेंगे? तो न्यू चेयरमैन बनेंगे सुमन के बैरी। हम इस वीडियो लेक्चर में नीति आयोग की बात करेंगे, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको याद कर लेना है कि अब आज से सुमन के बैरी यानी कि 30 अप्रैल को ये पोस्ट होल्ड करेंगे, लेकिन एक खबर आ गई है, ये रिलीज है, इंडियन एक्सप्रेस की खबर आप देख रहे हैं। सुमन के बैरी जो हैं वो नीति आयोग के न्यू चेयरमैन होंगे, 30 अप्रैल को पदभार संभालेंगे। राजीव कुमार जो दूसरे नंबर के चेयरमैन थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नीति आयोग जो 1 जनवरी 2015 से काम करने लगा। किसके बदले? प्लानिंग कमीशन के बदले। उसके चेयरमैन बने थे दूसरे नंबर के। पहले कौन थे? पहले थे अरविंद पनगड़िया। पहले नंबर के थे अरविंद पनगड़िया, दूसरे राजीव कुमार, और अब तीसरे हो गए हैं सुमन के बैरी जो कि पोस्ट संभालेंगे। यह खबर है। तो राजीव कुमार ने इस्तीफा दिया है, आपको दिख रहा होगा। आगे चलिए। सुमन बैरी जो है वो नए नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष होंगे। पाठशाला ऋषिकेश कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं। एसएससी बैंक सीडीएस से रिलेटेड दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर जब थे तो उनकी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हुआ करते थे सुमन के बैरी। इतना आपको ध्यान रखना है। सुमन के बैरी की बात हो रही है तो वही अब भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे। चलिए नीति आयोग के बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले आपको मैं बताऊं तो प्लानिंग कमीशन को समझते हैं पहले, ताकि आपको छोटी चीज समझ आ जाए। हम बात कर रहे हैं प्लानिंग कमीशन जो बना था 15 मार्च 1950 को बना था, यानी कि जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट ने इसको बनाया था। ऐसे ही बनाया था जैसे नीति आयोग बना है, ठीक है। 2015 1 जनवरी जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बोला न्यू इंडिया की डिमांड अब प्लानिंग कमीशन नहीं है, वो उसको फुलफिल नहीं करता है। अब हमारा इस प्लानिंग कमीशन को बदल करके नई थिंकिंग के साथ नीति आयोग आएगा, जिसे इंडिया का थिंक टैंक भी कहा जाता है। तो थिंक टैंक का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ? एक रेजोल्यूशन लाया गया औपचारिक तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ। नीति आयोग के मेंबर कौन होते हैं? तो मेंबर की अगर बात करें तो इसके जो चेयरमैन होंगे वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो चेयरमैन हो जाएगा नीति आयोग का। अब जैसे मोदी जी हैं तो इस समय पर मोदी जी, ठीक है। तो मोदी जी। मेंबर कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान एंड निकोबार यूटीज के आर द मेंबर्स ऑफ द नीति आयोग। इतनी बात आ रही है आपको समझ में। गवर्निंग काउंसिल कब से काम करना स्टार्ट करा? 1 जनवरी 2015 से। पहले अगर वाइस चेयरमैन की मैं बात करूं तो मैंने कहा अरविंद पनगाड़िया, दूसरे राजीव कुमार और तीसरे आप देख रहे हैं सुमन के बैरी। और ये बात समझ में इतनी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अरविंद पनगड़िया ये आप जान रहे हैं, मैंने कहा वॉज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग में कौन होते हैं? फुल 5 टाइम मेंबर्स होते हैं, 2 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 4 यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं। ये इनके मेंबर्स का इनका क्राइटेरिया होता है। नीति आयोग देश में पॉलिसी बनाता है, पॉलिसी मेकिंग का काम करता है, देखता है कि किस स्टेट को क्या जरूरत है या क्या चीजें की जा सकती हैं भविष्य में नीति आयोग के द्वारा। जैसे मैं आपको बताना चाहूं तो देखिए प्लानिंग कमीशन की मैंने बात करी जो 1950 में बना था। कब? 15 मार्च। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन बना था। इसने बाद में आगे चल के इंडिया में 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया था। लास्ट 5 ईयर प्लान यानी कि 12th 5 ईयर जो प्लान था, लास्ट 12th 5 ईयर जो प्लान था हमारा, वो 2017 में खत्म हो गया। 2017 के बाद हमने एट 15 किसने बनाया? नीति आयोग ने बनाया एट 15। इसमें हमने 3-3 साल के प्लान बनाए, 5 प्लान, ताकि उसको हम बार बार देख सकें, रेगुलेट कर सकें, इंप्लीमेंट कर सकें और जान पाएं कि उसका क्या रिव्यू रहा है, क्या उसकी जरूरत है, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें नीति आयोग से जुड़ी हुई है। नीति आयोग के चेयरमैन वाइस चेयरमैन हो गए चेंज। कौन बने? सुमन के बैरी बने। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, तो हम इतना ही करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको करंट अफेयर्स के साथ हम अपडेट करते रहेंगे। जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू वेरी मच।